नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हनुमान जी की साधना जो प्रारंभ हो रही है। वर्ष 2025 में मैंने संकल्प लिया है कि आप सभी को ये साधना प्रदान की जाए। जब श्री विद्या की प्रारंभिक दीक्षा मैंने आपको दी थी, उसके बाद आप में से अधिकांश साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुके हैं। मैं उन सभी साधकों के लिए भी विशेष स्नेह प्रकट करता हूँ जिनकी कुंडलिनी अभी तक जागृत नहीं हुई है, मगर उन्हें भी हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने गुरु से डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, क्योंकि चूक तुम्हारे ही भीतर होती है, गुरु में कोई कमी नहीं होती। अगर मैंने 100 लोगों को दीक्षा दी है और उसमें से अगर 95 लोगों की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, तो 5 लोगों की क्यों नहीं हुई? मेरे पास मेरा रिज़ल्ट क्लियर है, आपके पास आपका रिज़ल्ट है। आप अपनी उस निराशा में रह जाएंगे और मैं अपनी उस आशा में रह जाऊंगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा, मुझे इस बात का दुख होगा कि मेरे 5 शिष्य भी क्यों रह गए, जबकि मैं जानता हूँ कमी सिर्फ समर्पण की होती है, विश्वास की होती है, और सबसे बड़ी कमी जो होती है वो प्रेम की होती है। जो लोग ये समझते हैं कि गुरु को मात्र दीक्षा ले लेने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो मैं आज उनकी भी गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। तुम कोई भी साधना करते हो या जीवन में कोई भी कार्य सीखते हो, साधना के अलावा भी तुम संसारिक भी कोई कार्य, किसी भी को मास्टर बना करके, किसी को भी अपना गुरु धारण कर करके जब तुम कोई चीज़ सीखते हो, तो उसमें भी तुम्हारे जो गुरु होते हैं, उनकी जो सिखाने वाले होते हैं, उनके प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी होता है। जो अपने गुरु का जितना ज़्यादा अधिक चहीता होता है, गुरु उस पर मेहरबान होते हैं। गुरु की जब कृपा होती है तो गुरु उन्हें अपना विशेष समय, विशेष गुप्त जो उसकी जानकारियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें सौंप देते हैं। मगर उसके बाद भी अगर सीखने वाले में समर्पण ना हो तो फिर वो सीखता ही नहीं, फिर वो करता ही नहीं, और उसे ये लग रहा है कि अगर मैं बहुत कुछ कर करके भी मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा भाव रह जाता है मन के अंदर, ये हो सकता है इस गुरु के पास ही कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको बाकी साधकों से बातचीत करनी चाहिए, उनके अनुभव लेने चाहिए, उनका प्रेम देखना चाहिए, उनका समर्पण देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं। एक दूसरे से ज़्यादा अनुभव की जब बातें नहीं होती तो उसमें होता क्या है, एक अकेला साधक अपने आप को अकेला ही महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मैं ही कहीं कमज़ोर हूँ। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते थे। अगर 2-3 बच्चे उसमें से फेल हो जाते थे तो टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर टीचर जब अकेला बैठ कर के उन बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जब चिंता करता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैंने तो बराबर पढ़ाया, मैंने तो सभी को ज्ञान उचित मात्रा में दिया, उचित समय दिया, बराबर प्रेम किया, फिर कुछ बच्चे कैसे रह गए? वो ऐसे रह जाते हैं, टीचर उन्हें कहती कि तुम बड़े शैतान हो, तुम पढ़ते लिखते नहीं, तुम ध्यान नहीं देते। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, जब मैं कुछ सिखा रही होती हूँ, तो उस वक्त तुम सुनते नहीं हो, और जब परीक्षा का समय आता है तो फिर तुम फेल हो जाते हो। ऐसा ही होता है ना?
तो ठीक इस मार्ग में भी ऐसा ही होता है। तो आपको सबसे पहले तो एक रामबाण आपको समझना चाहिए। जो उपाय है किसी भी साधना में उन्नति प्राप्त करने का, उसमें आपका आपके गुरु के प्रति बहुत गहरा समर्पण होना चाहिए। इतना अधिक समर्पण कि जहाँ पर तुम्हारा दिमाग कार्य ना करे। रिश्ता केवल हृदय का होना चाहिए, दिमाग का रिश्ता दिमाग तक ही सीमित रह जाता है। आप इस बात पर विश्वास करना कि गुरु मार्ग में केवल और केवल कृपा ही कार्य करती है और आपका प्रेम कार्य करता है, आपका समर्पण कार्य करता है। शक्ति तो बह रही होती है, आप रिसीवर अच्छे नहीं हो पाते, जिसके कारण आप रिसीव नहीं कर पाते हो। जब आप एक गुड रिसीवर बन के अपने आत्मा को खोल करके अपने भाव से जब गुरु की कृपा को ग्रहण करते हो तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होता है। ठीक है। और गुरु की सेवा इन सारे कार्यों में सबसे बड़ा कार्य निभाती है। कैसे निभाती है? जब आप अपने स्कूल में घर से खाना लेकर के जाते हो तो एक बच्चा होता है जो टीचर के सामने अपना टिफ़िन रख देता है, बोलता है मैडम या सर आप मेरा भोजन थोड़ा सा ग्रहण कर लो। तो टीचर को उस पर बड़ा प्रेम आता है, बड़ा स्नेह आता है। टीचर भी अपने घर से खाना खाकर ही आता है। टीचर को कोई भूख नहीं होती है, वो अपने घर से खाकर ही आता है और अपना टिफ़िन लेकर भी आता है ना। वो भी कमा रहा होता है, वो भी खा रहा होता है अच्छे से, जैसे आप कमा खा रहे होते हो वैसे वो भी कमा खा रहा होता है। फिर कुछ बच्चों के साथ उस टीचर का विशेष स्नेह कैसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेम का संबंध बन जाता है, वहाँ पर एक सरेंडर होता है, एक समर्पण होता है। तो टीचर उन्हें सिर्फ अपना शिष्य ना मान करके अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगती है, अपने बच्चों की तरह उनकी गलती को बार बार सुधारने लगती है। तो वहाँ से फिर वो जब टीचर से भी प्रेम करते हैं तो टीचर के सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। आपको याद होगा कोई खड़ूस मैडम भी होती थी स्कूल में, कोई खड़ूस सर भी होते थे। उनके सब्जेक्ट को हम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो टीचर हमसे प्रेम नहीं करता था। वो अपने घर का झगड़ा या कहीं उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा होता था तो वो सारा गुस्सा आकर के हमारे ऊपर निकाल देता था। और कौन से बच्चों पर वो ज़्यादा गुस्सा निकालता था? जो बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे, तो टीचर उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता था। वो कहता था भाड़ में जाएं, फेल होते हैं तो हो जाएं, मेरा क्या। टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 बच्चे फेल हो गए। अगर एक अच्छा टीचर है, एक गुड टीचर है, तो वो एक एक बच्चे की फ़िक्र करता है। इसलिए मैं उन 95 शिष्यों की फ़िक्र नहीं करता जिन्होंने जरा सी मेहनत में कुंडलिनी जागृत कर ली। मैं उन 5 शिष्यों की फ़िक्र करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जागृत नहीं कर पा रहे हैं। मेरा दुख सिर्फ उन्हीं से जुड़ा है, बाकियों से तो मेरा प्रेम जुड़ा ही है, मगर मेरा दुख उनसे जुड़ा है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी अभी तक अपने गुरु के साथ आत्मिक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाए। वो आत्मिक शक्ति का जो गिव एंड टेक है जिनका शुरू नहीं हुआ। जब तक शुरू नहीं हुआ तो वो अपने गुरु की शक्तियों को जान भी नहीं पाते। तो वो सारा जीवन अपने गुरु को एक सामान्य मानवीय ही समझते रहते हैं और उसी प्रकार से ही अपने गुरु को ट्रीट करते हैं और वहाँ समर्पण घटित नहीं होता। मृत्यु के बाद वहाँ पर फिर मोक्ष घटित नहीं होता। यानी मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने गुरु की आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाती, यानी उस वक्त तो सिर्फ सेंसर्स काम करने हैं, आपके विचारों ने काम करना है, आपके समर्पण ने काम करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर इतना दिमाग या शक्ति नहीं होगी कि आप किसी को फ़ोन मिला करके बुला सकें। उस वक्त तो केवल आपने जो कनेक्शन जीवन भर निर्मित किया है वही काम करेगा। ठीक है। तो हनुमान जी जिनके लिए हम कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार।
श्री गुरु चरण सरोज रज का अर्थ है कि अपने गुरु के चरणों में लग जा। उनके चरणों की जो रज है, जो मिट्टी है, उसे अपने मस्तक से लगा। बरनऊ रघुवर, फिर रघुवर की तरह बन जा, प्रभु श्री राम की तरह परमात्मा स्वरूप बन जा। जो दायक फल चार, जो तुझे 4 फलों की प्राप्ति कराता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे जीवन में हम सभी अर्थ के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, उसके लिए धर्म का भी त्याग कर देते हैं। काम वासना की पूर्ति के लिए या किसी भी प्रकार की जो काम इच्छा होती है, या धन की, लोभ की, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, जो भी इच्छाएं मनुष्य लेकर के जीता रहता है, उस सबको प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है। और जब वो कृपा इंसान को प्राप्त नहीं होती तो फिर वो एक दुखी दरिद्र की तरह दर दर भटकता रहता है। उसकी आत्मा की कहीं पर भी पूर्ति नहीं हो पाती है। और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वो करोड़ों खो करके भी फिर अरबों की प्राप्ति कर लेता है। यही भगवान का अटल नियम है। जब हम ईश्वर से साथ कनेक्ट होते हैं, जब भगवान भोलेनाथ के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है, तो भगवान हमें चलाते हैं, हम नहीं चलते। भगवान की दया हमें चलाती है, भगवान का प्रेम हमें चलाता है। हम उन लोगों में नहीं होते जिनका भगवान ध्यान नहीं रखते। हम उन चुनिंदा खास लोगों में हो जाते हैं कि भगवान जिनको स्मरण करते हैं, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं। इक्वल प्रेम का नाता होता है। जैसा प्रेम हम करते हैं, सेम सामने से प्रेम वापस लौट करके आता है। हमने जितना दिया उतना ही हमें मिलता है, उससे ज़्यादा ही हमें मिलता है, हमें कम नहीं मिलता। आप कहते हो कि संसारिक रिश्तों में तो धोखे मिल जाते हैं, बड़ा दुख प्राप्त हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि संसारिक रिश्ते जो है वो संसारिक स्वार्थ पर टिके होते हैं। संसारिक रिश्तों में कभी भी अपने को उतना नहीं झोंक देना चाहिए कि उसी को ही हम सब कुछ मान करके अपने भगवान को, अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को ही भूल जाएं। अगर हम अपने आने के, संसार में आने के उद्देश्य को भूल जाएंगे तो फिर ये समझ लो कि हम दोनों हाथों से खाली ही इस संसार से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। तो हनुमान जी इस संसार में सबसे बड़े उदाहरण बने कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के समर्पण में अपना पूरा जीवन त्याग दिया। पूरा जीवन श्री राम की सेवा करते रहे, श्री राम को ही अपना गुरु, अपना भगवान, अपना परमात्मा मान करके उनके हिसाब से अपना पूरा जीवन चलाते रहे। और हनुमान जी बैठ करके राम नाम की साधना करते थे, ओम नाम की साधना करते थे। जो भी साधना हनुमान जी करते थे, मैं पर्सनली तो नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हनुमान जी बहुत बड़े साधक थे। मेरे बड़ों ने, मेरे पूर्वजों ने हनुमान जी के जब मंदिर बनाए होंगे तो उन्होंने इसीलिए हनुमान जी के मंदिर बनाए होंगे कि कल जब उनके बच्चे संसार में आएंगे तो वो अपने उन गुरुजनों को, अपने उन देवताओं को, उन शक्तियों को हमेशा के लिए पूजते रहें, उनके समर्पण में रहें, उनके संरक्षण में रहें। तो इसलिए हनुमान जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। वैसे तो हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र कहे गए, मगर जो शास्त्रों में लिखित बातें हैं, इनका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और एक श्री विद्या साधक प्रमाण के साथ जीता है, साइंस के साथ जीता है। श्री विद्या साधना की, माँ आदिशक्ति की साधना की सबसे बड़ी जो इसमें अनूठी बात है वो यही है कि श्री विद्या कोई अंधविश्वास नहीं है। श्री विद्या एक जागृत स्वतंत्र साधना है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पराशक्ति को पहचान करके उसके साथ एक होकर के जीवन भर अपने इच्छा अनुसार संसार से जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है उसे प्राप्त करता है, और उसके बाद संसार को छोड़ करके, शरीर को त्याग करके वह अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है। और भगवान या अल्लाह या गॉड या जितने भी हमने अलग अलग धर्मों में भगवान के नाम बनाए, उनकी तो जब आपको प्राप्ति होती है तभी आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि आपके भगवान कौन है।
पहले तो आत्मा और परमात्मा का रहस्य जब समझ आ जाता है तो किसी को भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हें हर क्षण मिले हुए हैं, बशर्ते तुम्हें गंगा जल की तरह भीतर से पवित्र होना ज़रूरी है। मगर आप कहोगे कि संसार में रह कर के तो अच्छा बनना बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे आसपास तो सब तरफ चोर उचक्के हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हर जगह पर लोग हमारे फ़ायदे उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम जिस समाज में रहते हैं तो वो हमारे समाजदारी लोग ही जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो मन ही मन प्रसन्न होते हैं। यही सच्चाई है इस संसार की कि कोई तुम्हें देख करके खुश नहीं हो सकता। जैसे जैसे भगवान की तुम पर कृपा होती है तो केवल भगवान ही तुम्हारी प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होते हैं। और कोई भी होगा वह जो तुमसे प्रेम करेगा तो वह केवल तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे जो गहरे मित्र होंगे जिनके साथ तुम्हारा बहुत गहरा प्रेम का कनेक्शन होगा। मगर ये सारे रिश्ते तुमको देख करके प्रसन्न भी तब होंगे जब उनसे तुम्हारी खुशी जुड़ी होगी और तुमसे उनकी खुशी जुड़ी होगी। अगर उन्हें तुम कुछ दे पाने में सक्षम होगे तो ही वो लोग तुम्हारे से खुशी होंगे। अदरवाइज़ जब तुम उनके लिए कुछ नहीं करोगे तो उनका प्रेम तिरोहित होता हुआ तुम अपनी आँखों से देखोगे। मगर गुरु भगवान और देवी देवता और हमारे जो गुरुमंडल का प्रेम है वह अनंत होता है। वह प्रेम हम उनके लिए चाहे कुछ भी ना करें, हमारे भीतर चाहे तिरस्कार की भावना क्यों ना हो, एक क्षण भी जब हम भगवान को याद करते हैं, अपने गुरु भगवान को याद करते हैं, गुरुमंडल को याद करते हैं, तो गुरु एक ऐसी कृपा की खदान है जहाँ से 24 घंटे अनकंडीशनल प्रेम बरसता रहता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ही ये है कि उस लव में कोई कंडीशन नहीं है कि तुम उनके लिए कुछ करोगे तो तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। बस तुम झोली फैला करके बैठते हो और मांगते हो प्रेम और तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है। तुम 1000 गाली दे करके देख लेना, 1000 पत्थर मार करके देख लेना, जो परम प्रेम को प्राप्त हो चुका है, जो सद्गुरु परम परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो चुका होता है, जब आप उन्हें याद कर कर उनसे भिक्षा में प्रेम मांगते हो तो वो तुम्हें प्रेम की वो एनर्जी उसी क्षण भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुम उन्हीं के बच्चे हो। ये कारण है। बच्चे मतलब वो बच्चे नहीं कि जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। बच्चे यानी मान लो एक बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है, उसमें से अगर कई कांच टूट के अलग हो जाएं तो वो उसी कांच के हिस्से होते हैं। ठीक है, तो जो परमात्मा है और आत्माओं में इतना ही भेद है कि हम परमात्मा से टूट के कांच के टुकड़े की तरह, एक क्रिस्टल बॉल की तरह टूट करके बिखर चुके हैं। इसलिए वो जो महाक्रिस्टल बॉल है, जब हम उसमें देखते हैं तो प्रतिबिंब आमने सामने दिखाई पड़ते हैं, तो सब रूप एक ही हो जाता है। ठीक है, अगर उस सारे कांच को पिघला दिया जाए तो फिर पिघले हुए कांच का एक समुद्र बन जाएगा। उदाहरण समझने के लिए आपको समझना है कि आप आत्मा इस शरीर में कैद हो चुके हो। शरीर से जब बाहर निकल के आप अपने को मर्ज करते हो उस प्रेम के सागर में, तो आप सदा सदा के लिए उसमें विलीन हो जाते हो। तो ऐसे ही हनुमान जी ने जब साधना की तो समस्त देवी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। वो वरदान आप सभी जानते हैं कि कैसे हनुमान जी के उसमें आता ना,